प्रतापगढ़ का एक छोटा सा गांव मालपुर। इस गांव का नाम सुनकर लोगों के चेहरे पर एक अनजाना सा डर भराता था। पिछले एक हफ्ते से यहाँ मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी बिजली की। शाम होते ही हर घर में सिर्फ लालटेन और मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनियां दिखाई देती थीं। शाम का समय था और कुछ गांव वाले भोला की चाय की टपरी पर बैठे हुए थे। चाय की गर्माहट और दोस्तों की गपशप ने बारिश के ठंडे माहौल को खुशनुमा बना दिया था। उनकी हंसी के बीच आसमान में काले बादल और भी घने हो गए। तेज बिजली कड़कने लगी और बारिश की बूंदें मोटी हो गईं। तभी भीड़ से दयाल काका दिखाई दिए, जो बारिश में पूरी तरह भीगे हुए थे। अरे ओ दयाल काका, इतनी तेज बारिश में कहां से आ रहे हो? यहाँ आकर हमारे साथ बैठो, चाय पियो, नहीं तो इस बारिश में बीमार पड़ जाओगे। अरे बेटा, सब ठीक है। मैं तो शहर गया था एक जरूरी काम से, पर काम तो हुआ ही नहीं। और ऊपर से ये बारिश ने हाल और खराब कर दिए। रास्ते भर पानी ही पानी था, चलना भी मुश्किल हो गया था। हाँ दयाल काका, इस बारिश से तो हम भी परेशान हैं, लेकिन इस बारिश में आपकी कहानी सुनने में जो आनंद है वो और कहीं नहीं। और जब दोस्त पास बैठे हों, बातें करते करते हंसी ठिठोली हो रही हो, तो लगता है जिंदगी का असली स्वाद यही है। और इसी बहाने हमें अपनी कहानियां भी सुना देना। आपकी कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो रुक जाता हूं, पर याद रखना, मैं जो किस्से सुनाता हूं ना, वो महज कहानी नहीं, मेरे जीते जागते सच का हिस्सा है। ऐसा सच जिसे सुनकर रात को अकेले चलते वक्त तुम्हारी परछाई भी तुम्हें अजनबी लगेगी। काका मान लिया, सब सच है। अब तो आ जाओ। ठीक है, आज मैं तुम्हें एक ऐसी दास्तान सुनाने वाला हूं जो कुछ समय पहले मेरी अपनी आंखों के सामने घटी थी। भोला, मेरे लिए जरा कड़क चाय ले आ, आज रात नींद नहीं आएगी। ये किस्सा उस दौर का है जब मैं करीब 30 बरस का जवान था। रात का समय था, गुप अंधेरी और डरावनी रात। आसमान फट रहा था, मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली लगातार गरज रही थी। मैं अपने ऑफिस से लौट रहा था और सोचा कि रास्ते में अपने दोस्त नरेश के घर भी चला जाऊं। सड़कें सुनसान थी, दूर दूर तक एक इंसान तक नजर नहीं आ रहा था। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था, तभी मेरी नजर दूर खड़े एक अजनबी पर पड़ी। मैं उसके पास गया और पूछा, भाई इतनी बारिश में यहाँ क्यों खड़े हो? कहीं रास्ता भटक तो नहीं? आगे की सड़क पर पानी इतना भर गया है कि रास्ता बंद हो गया है, और इस घने जंगल के रास्ते से अकेले जाने का सोचकर ही डर लग रहा है। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने दोस्त नरेश के घर जा रहा हूं। अरे नरेश, हाँ, मैं उसके घर को जानता हूँ। वहां तक जाने के दो रास्ते हैं, एक सीधा और दूसरा जो जंगल से होकर जाता है। सीधा रास्ता तो पानी में डूब चुका है, अब बस जंगल वाला रास्ता बचा है। वो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन सीधा नरेश के घर तक ले जाएगा। वैसे मुझे भी उसी तरफ जाना है। अगर हम दोनों साथ चलेंगे तो शायद इतना डर नहीं लगेगा। उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि मैंने उसकी बात मान ली। हम दोनों जंगल के रास्ते पर चल पड़े। चारों तरफ घना जंगल था और जानवरों के गुर्राने की आवाजें गूंज रही थीं। मुझे डर तो लग रहा था। तेज बारिश, जंगली जानवरों की आवाजें और एक अनजान अंधेरा, सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था और मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैं बस ये सोचकर उसके पीछे चल रहा था कि शायद वो मुझे सही सलामत मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। बारिश अब और भी भयानक हो रही है। हवा की साथ साथ बारिश की बूंदें भी तेज हो रही हैं। वो व्यक्ति अचानक रुक गया और मुझसे बारिश तो अब और तेज हो गई है। एक काम करते हैं, पास वाली पुरानी कुटिया में कुछ देर रुक जाते हैं। सुना है वहां अब कोई नहीं रहता। जब ये तूफानी बारिश थम जाएगी तब हम आगे निकलेंगे। मैंने फिर से उस व्यक्ति को हाँ में हाँ मिला दी थी और उसके साथ पास वाली कुटिया पर ही चला गया। फिर मैंने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? अरे दोस्त, अभी अभी ऑफिस से लौट कर आ रहा हो। उसकी बात सुनते ही मेरे मन में हल्का सा शक जागा। सारे ऑफिस तो शाम के 6 बजे तक बंद हो जाते हैं और अब तो रात के 9 बज चुके थे। इस वक्त भला कोई ऑफिस खुला कैसे हो सकता है? खैर, मैंने ज्यादा गौर नहीं किया और हम दोनों यूं ही बातें करने लगे।
बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान लगातार गरज रहा था। अचानक एक बहुत तेज बिजली कड़की, जिसकी चमक ने अंधेरी सड़क को पल भर के लिए उसी वक्त बारिश थोड़ी थमी और सन्नाटा गहराने लगा। तभी दूर कहीं किसी बच्चे के रोने की अजीब और सिहरन पैदा कर देने वाली आवाज सुनाई थी। ऐसी आवाज जिसमें मासूमियत से ज्यादा डर छिपा हुआ। हम दोनों कुछ देर तक बिल्कुल खामोश खड़े रहे, कान उस आवाज पर टिके हुए। कभी दूर से किसी बच्चे की सिसकने की आवाज आती। भाई साहब, आपने भी सुना? ऐसा लग रहा है कोई बच्चा दूर कहीं जोर जोर से रो रहा है। आवाज तो मेरे कानों में भी सुनाई दी, लेकिन इतनी तेज बारिश में सुनसान रास्ते पर कौन अपने बच्चे को ऐसे छोड़कर जाएगा? मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। देखो भाई, ये भी तो हो सकता है कि वो बच्चा वहां अकेला ना हो। शायद उसकी माँ भी वहीं कहीं अंधेरे में खड़ी हो। रास्ता न मिलने की वजह से घबराकर वो रो रहा हो। इतनी भयानक रात में कोई बच्चा ऐसे रो रहा है, इसलिए हमें वहां जाकर देखना चाहिए। हमें एक बार चलकर देखना चाहिए, शायद वे मुसीबत में हैं। हम दोनों धीरे धीरे उस रहस्यमयी आवाज की ओर बढ़ने लगे। वो हमें घने अंधेरे जंगल की तरफ खींचती चली जा रही थी। बारिश की छोटी छोटी बूंदें सुई की तरह हमारी त्वचा में चुभ रही थीं और ठंडी भीगी हवा हर कदम के साथ डर बढ़ा रही।